हेलो एवरीवन, आप सबका चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा केस है वो पटना बिहार से है। आज का केस एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की के बारे में है और ये लड़की का नाम था शहनाज। शहनाज एक वेल टू डू अपर क्लास फैमिली में से थी और उसकी फैमिली बहुत ही इलाके में वेल टू डू थी इन पटना बिहार। तो शहनाज की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे और काफ़ी रिश्ते आ भी रहे थे, बट उसका उनका लेवल शहनाज के घर वालों से मैच नहीं करता था, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी रिश्तों को मना भी किया था। शहनाज को एक दिन एक रिश्ता आता है। उस लड़के का नाम होता है जफरुद्दीन और वो सऊदी अरबिया से होता है और वो वहाँ एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है और बहुत ही अच्छे पैसे का पैकेज उसे मिला होता है। उसकी फैमिली को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर था। वो बहुत खुश हुए जब शहनाज के लिए ये रिश्ता आया और उसकी फैमिली को इतना अच्छा लगा कि अच्छा है कि शहनाज के लिए हमने बाहर का लड़का मिला है, अच्छे स्टेटस का लड़का मिला है, अच्छे जॉब पैकेज वाला लड़का मिला है। तो जफरुद्दीन इंडिया आता है और उसकी और शहनाज की पटना में शादी हो जाती है। अब जफरुद्दीन वापस सऊदी अरबिया चले जाता है शादी के बाद, और जब भी उसको छुट्टी होती है तो वो इंडिया वापस आता है और इसके बीच में ही शहनाज और जफरुद्दीन के 2 बेटे हो जाते हैं। उसके बाद जफरुद्दीन एक दिन अपनी जॉब छोड़ के, अपना सारा कुछ छोड़ के वापस इंडिया आ जाता है और एक कंपनी को नोएडा में ज्वाइन कर लेता है और वो शहनाज और अपने दोनों बच्चों को भी अपने पास वहीं बुला लेता है। अब शहनाज, उसके 2 बच्चे और जफरुद्दीन नोएडा में रहने लग जाते हैं। जब ईद आती है तो शहनाज जफरुद्दीन को बोलती है कि उसे वापस जाना है, उसे वापस पटना जाना है अपने माँ बाप के पास ईद के लिए। तो जफरुद्दीन उसे मना कर देता है। तो शहनाज बहुत दुखी होती है और उसको पता नहीं होता कि जफरुद्दीन उसे क्यों मना कर रहा है। उसके बाद अगले साल एक ईद और आती है और जफरुद्दीन उस ईद पे भी उसे मना कर देता है कि हम वहाँ पटना नहीं जाएंगे, और वो दोनों ईद वो वहाँ नोएडा में ही मनाते हैं अपने बच्चों के साथ। इसके बाद सब अच्छा चल रहा होता है। जफरुद्दीन की जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है। जफरुद्दीन और उसके बच्चे और शहनाज सब बहुत खुश रहते हैं। तो जफरुद्दीन सोचता है कि अब बहुत टाइम हो गया है कि हम अगली ईद के लिए हम पटना ही जाएंगे, और उसने एक्चुअली शहनाज को खुश करने के लिए उसने अपना जो भी सेविंग था, अपना जो भी पैसा था, उसने वो सब इकट्ठा किया और उसको एक घर लेके दिया। शहनाज का जो सपना था कि उसका एक अपना घर हो, उसने उसका वो सपना पूरा करने के लिए उसको एक घर लेके दिया उसके पेरेंट्स के हाउस के पास ही, ताकि उसको मदद मिल सके, उसको फैमिली का सपोर्ट मिल सके। और वो सब शहनाज को बताता है कि ऐसे ऐसे उसने घर लिया है और वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इस बार वो जो ईद है वो पटना में अपनी फैमिली के साथ ही मनाएंगे। 1 मई 2002 को शहनाज, जफरुद्दीन और उनके 2 बेटे वो सब ईद के लिए फ्लाइट लेकर पटना पहुंच जाते हैं। वहां जफरुद्दीन के लिए क्या इंतजार कर रहा था वो उसको भी नहीं पता था। जफरुद्दीन ने शहनाज की खुशी के लिए सब हदें पार करती थी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार था जिससे शहनाज को खुशी मिले। पर शहनाज को ये नहीं पता था कि शहनाज के बड़े बेटे ने जफरुद्दीन को फोन पे क्या बता दिया था। जफरुद्दीन का सऊदी अरबिया से नौकरी छोड़ के आने का एक मेन रीजन ये था कि उसके बड़े बेटे ने अपनी माँ के और कमल के रिश्ते के बारे में जफरुद्दीन को बता दिया था और उसको लग रहा था कि ये कुछ गलत हो रहा है। अब मैं आपको कमल के बारे में बताती हूँ कि कमल और शहनाज थे जो दोनों छोटी छोटी एज से एक साथ पढ़ाई करते थे, एक स्कूल में पढ़ा करते थे, और वो उनका फिजिकल रिश्ता भी था। जो स्कूल में सभी को पता था, वो सिर्फ एक ही ऐसा जोड़ा था स्कूल में जो एक कपल था उनकी एज में, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा कम थी जब वो एक दूसरे को मिले। तो उन दोनों ने अपने आप को नाम दिया था कि वो रील वाली शहनाज गिल और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। और वो शहनाज और कमल शहनाज गिल और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं।
तो उनको कई बार स्कूल वालों ने पकड़ा भी और कई बार उनको बताया भी कि स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पर वो कुछ दिन के लिए शांत हुए और फिर वो अपनी वही हरकतों पे आ गए। और इसके बाद जब स्कूल को पता लगा तो स्कूल वालों ने उनको रस्टिकेट कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। तो शहनाज तो वेल टू डू फैमिली में से थी, वाल कमल की फैमिली थी जो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली थी। तो कमल को तो पता था कि उसे पढ़ाई करनी है और उसे पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी लेनी है ताकि वो शहनाज के घर जा सके शहनाज का रिश्ता लेने के लिए। और शहनाज भी यही चाहती थी कि कमल उसका रिश्ता लेने उसके घर आए। पर जब कमल पढ़ाई करता रहा, उसे कुछ अच्छी नौकरी नहीं मिली, उसके अलावा भी वो फिर भी शहनाज के घर गया रिश्ता लेके, पर शहनाज के माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दिया। और जो लोकल रिश्ते थे शहनाज को जो आ रहे थे वो सभी मना कर रहे थे, जो अच्छे परिवारों के रिश्ते थे वो सब मना कर रहे थे, कि सबको पता था इलाके में और नज़दीक जो इलाका था कि शहनाज और कमल का क्या रिश्ता था। तो सब शहनाज के रिश्ते को लेकर मना कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने जफरुद्दीन का रिश्ता शहनाज के लिए लिया था। एक तो जफरुद्दीन को कुछ ऐसा पता नहीं था और उसके पेरेंट्स वरीड थे शहनाज के कि अगर हम इधर इसी का रिश्ता कर भी देंगे इंडिया में या किसी भी जगह, अगर उस लड़के को पता भी नहीं होगा, अगर बाद में पता चल गया कमल और शहनाज के रिश्ते के बारे में तो उनका डिवोर्स हो जाएगा। और इस फिक्र में उसके पेरेंट्स ने शहनाज का जो रिश्ता है जफरुद्दीन से कर दिया। और बहुत अच्छा लड़का भी था, बहुत नेक लड़का था, बहुत मेहनती लड़का था और वो सब अपनी वाइफ की सब ख्वाहिशें पूरी करता था। तो जब वो जाते हैं 1 मई 2022 को, जब वो वापस चले जाते हैं पटना, तो शहनाज कमल के साथ कांटेक्ट में होती है और उसको बताती है कि इस ईद जो है जफरुद्दीन पटना में ही होगा और वहाँ पटना में इंतज़ार कर रही होती है जफरुद्दीन की मौत। तो 2 मई 2022 को सारा परिवार जाता है, वो पटना में शॉपिंग करने जाते हैं। जब घर आते हैं तो जफरुद्दीन देखता है कि शहनाज ने उसकी फेवरेट डिश बनाई होती है जो कि है चिकन बिरयानी, और वो बहुत खुश होता है। उसके बाद पता नहीं किस बात पे ये दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो शहनाज जफरुद्दीन को बोलती है कि तुम बाहर जाके लॉबी में सो जाओ। और लॉबी में पहले से ही कमल जफरुद्दीन का इंतजार कर रहा होता है। कमल जफरुद्दीन को मार देता है उस रात। और जब सुबह उनका बड़ा बेटा उठता है तो वो जाके जब लॉबी में देखता है तो वो जोर से चीख मारता है और वो चीख सुन के शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर का नज़ारा देखते हैं तो सब बहुत डर जाते हैं और बहुत रोने लग जाते हैं। जल्द ही वहां पे पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को जब वो सीन देखती है तो वो वहां पे जफरुद्दीन का सर बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और वो डेड पड़ा है वहां पे। और जो वेपन यूज किया गया था वो बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि वो एक स्लो कुकर था। एक स्लो कुकर को मार मार के जफरुद्दीन को मारा गया था। कितनी पेनफुल मौत दी गई थी उसे। और पुलिस सब घर चेक करती है, शहनाज को पूछती है कि क्या हुआ। तो शहनाज ने पुलिस को ये बताया कि सुबह के 3 बजे उनके घर पे चोर आ गए थे और चोरों ने शहनाज का नेकलेस चुरा के भाग गए। अब एक घर में एक ही दरवाजा था और उसमें ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि कोई फोर्स एंट्री हुई है या कुछ ऐसा तोड़ फोड़ हुआ है। तो पुलिस की शक की निगाह सीधी शहनाज पे गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो शहनाज का फोन देखते हैं, पहले शहनाज उन्हें सिर्फ अपना आईफोन दे देती है जो कि उसको जफरुद्दीन ने लेके दिया था, और उस फोन पे पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पर जब पुलिस को पता लगता है कमल के बारे में और उसका दूसरा फोन लेती है तो ये सारा प्लान पुलिस के सामने आ जाता है कि कैसे कैसे दोनों ने प्लान किया था कि उसको एक अनयूजुअल वेपन से मारें, कि अगर चाकू से मारेंगे हम जफरुद्दीन को तो पुलिस बहुत जल्द पकड़ लेती है, इसलिए उन्होंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। और शहनाज को ये सब पता था और शहनाज ने ही कमल को अपने घर में आने दिया था, क्योंकि वो अभी भी कमल के साथ रहना चाहती थी, वो अभी भी कमल के कांटेक्ट में थी।
और उसका और कमल का रिश्ता इतना क्लोज था कि उसका छोटा बेटा तक उसे अब्बा कहता था। और जब पुलिस को ये सब पता चला तो उन्होंने शहनाज और कमल को अरेस्ट किया 10 मई 2022 को, और वो दोनों अब जेल में हैं गाइस। ये केस अब अभी भी चल रहा है, अभी कोई सेंटेंसिंग नहीं हुई है। अगेन आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियोस इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, और आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस। ये नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और द बेल नोटिफिकेशन ज़रूर आप सभी जाने क्लिक कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हम ये चैनल को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और आप मुझे कमेंट्स में एक बात प्लीज़ ज़रूर बताना कि वीडियोस हैं जो कि हम हिंदी में किया करें या इंग्लिश में, आपको किस में अच्छी ज़्यादा लगती हैं, तो प्लीज़ वो बताना। तो गाइस अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। एवरी डे एक नई वीडियो लेकर आया करूंगी मैं आपके लिए, एक नया केस जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना कवर ना हुआ हो, ताकि हम उसे कवर करें और उससे कुछ सीखें। मकसद यही है मेरा इस चैनल के पीछे कि हम जो भी कवर कर रहे हैं, जो भी केसेस कवर कर रहे हैं, कि हम उन केसेस से कुछ सीखें। और ये केसेस की वजह से अगर किसी एक बंदे की भी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो हमने अपना काम सही से किया। सो गाइस, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।